आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ, दिन के लोअर लेवल्स पर कारोबार करते हुए और एक गिरावट चौतरफा भारतीय बाजारों में आज के सेशन में हम देख रहे हैं। ग्लोबल क्यूज कमजोर और तमाम यूएस मार्केट में जो सेल ऑफ रहा, जो एशियन मार्केट्स की शुरुआत हुई, उस इंपैक्ट से इंडियन मार्केट्स भी अछूते नहीं रहे। इस समय का हाल देखें तो 22,300 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स जो हैं वो हालांकि पूरी कोशिश कर रहे हैं बाजार को थोड़ा सपोर्ट लैंड करने की। आज की गिरावट में निफ्टी बैंक का पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर निफ्टी बैंक का पार्टिसिपेशन होता तो गिरावट थोड़ी और सीवियर होती। यहां से निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स दोनों ही हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, फ्लैट हैं। लेकिन अगर आप मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का हाल देखेंगे तो यहां हाल बेहाल है, क्योंकि 2.5% नीचे तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहां पर एक भारी बिकवाली हावी हुई है आज के सेशन में। मार्केट की ब्रेथ भी इसीलिए नेगेटिव है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ कहीं ज्यादा है। 2000 से ज्यादा स्टॉक्स जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं, 300-400 स्टॉक्स ही होंगे महज एनएससी स्टार्ट्स देखेंगे तो, जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। ये देखिए 418 स्टॉक्स बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 2177 स्टॉक्स आज के कारोबार में गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। अब सेक्टोरल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सबसे ज्यादा पेन कहां है? निफ्टी मेटल इंडेक्स आप देखिए 5.5% लुढ़का हुआ है। निफ्टी फार्मा कल इस इंडेक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था टर्बुलेंस में, लेकिन आज आप देखिए लॉसेस मेजर हैं। 4% के आसपास की गिरावट निफ्टी फार्मा में है। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 3.25% नीचे, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3% नीचे, आईटी 3% नीचे है। ऑटो में 2.25% की गिरावट। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% नीचे है। तो एक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स है जो 0.5% ऊपर है, निफ्टी बैंक 1/4% ऊपर। और साथ ही अगर आप निफ्टी एफएमसीजी देखेंगे तो यहाँ भी उतना नुकसान नहीं है, सिर्फ 1/4% ही नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस टर्बुलेंस भरे माहौल में क्या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं या वेट एंड वॉच मोड में रहे? इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ हैं नीरव छेड़ा निर्मल बंग से। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है आज के मार्केट सेंटिमेंट्स के बीच में। कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी किसी इंडेक्स में दिखाई दे रही है या अवॉइड करेंगे? गुड आफ्टरनून। देखिए, नो डाउट बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट लास्ट 2-3 सेशंस में बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। पर अगर देखें तो वेरी इंपॉर्टेंटली 52,000 का लेवल है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। जब तक वो पार नहीं होता तब तक नई बाइंग करंट लेवल से नहीं करनी चाहिए। जस्ट लाइक निफ्टी, पॉसिबिलिटी है कि 1-2 दिन रह के बैंक निफ्टी भी थोड़ा फिसल सकता है। तो इनकेस आपने नीचे में लिया है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बांधे स्पेसिफिकली इन बैंक निफ्टी, और वेट करे सम डाउनसाइड का 50,500 तक बैंक निफ्टी भी नीचे आ सकती है इन द कमिंग 1 और 2 डेज। रही बात निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है 22,950 पे स्पॉट में। वहीं से एक सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। ऑल्सो 50-डे मूविंग एवरेज नियर अबाउट है। तो रिमेन्स टू बी सीन यहाँ से बाउंस आता है कि नहीं। पर आज के लिए तो लग रहा है कि जो सेलिंग था वो ओवर हो चुका है एंड अभी साइडवेज हो जाएगा। अगर क्लोजिंग 22,950 के ऊपर मिल जाता है निफ्टी को तो कल से हम देखेंगे थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, विच कैन अगेन टेक निफ्टी हायर टुवर्ड्स 23,200 ऑड लेवल्स। इस ऐसे में आपको अगर कुछ ट्रेडिंग करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट बना के चले। स्टॉप लॉस रहेगा 51,950 का इन फ्यूचर्स, एंड 51,000 का पहला टारगेट रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज नीरव आपकी तरफ से? देखिए, सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा सेलिंग आया है, मगर थोड़े स्टॉक्स में और थोड़ा पेन आना बाकी है जिसमें ब्रेकडाउन आए हैं। तो ऐसे 2 स्टॉक्स सेल साइड में है। प्रेस्टीज एस्टेट में पहला सेल है। ये जो स्टॉक है इसमें एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकडाउन आया बिलो 1180 और लेवल, और यहाँ से अब लग रहा है कि 1050 के लेवल्स आ सकते हैं। तो करंट लेवल से आप बिकवाली करके चल सकते हैं 1155 के स्टॉप लॉस के साथ में फ्यूचर में। दूसरा जो काउंटर है वो है बीईएल। बीईएल में देखें तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। लास्ट हफ्ते ही 300 का लेवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो हिट किया है ये काउंटर ने, और यहाँ वहां से नीचे आया। आई बिलीव करंट लेवल से और सेलिंग आ सकती है। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक 260 255 तक आ सकता है। तो वो टारगेट के साथ में आप इसका फ्यूचर बेच के चले। 291 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो बताई गई हैं। बीईएल
में बिकवाली की राय है। स्टॉक ऑलरेडी प्रेशर में कर रहा है ट्रेड। लेकिन चलिए अब कुछ पॉकेट्स लेकर आते हैं मिड कैप्स की, स्पेशली आपके सामने, और देखते हैं वहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। शुरुआत कर लेते हैं इंडेक्स के साथ, जो आपने देखा ऑलरेडी दबाव के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है और इंडेक्स इस समय 2.5% नीचे है आज के सेशन में। साथ ही नजर डालते हैं एक बार अलग अलग पॉकेट्स पर। आईटी स्टॉक्स में आप देखिए कितना प्रेशर। केपीआईटी टेक 6.5% नीचे, 5% नीचे परसिस्टेंट, कोफो 6% नीचे, 5% नीचे बिरला सॉफ्ट ट्रेड कर रहा है। साथ ही देखें कुछ और शेयर्स, तो फार्मा में बिकवाली हावी है। औरबिंदो 6% लुढ़का हुआ है। लॉरस लैब 8% नीचे है, 7% नीचे लैबोरेटरीज। ग्लैंड फार्मा 5.5% के लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। नजर डालते हैं ऑयल एंड गैस पैक पर, जहां पर आईजीएल, ऑयल इंडिया, गुजरात गैस लॉसेस में 5% नीचे आईजीएल, ऑयल इंडिया तो 7% लुढ़का हुआ है। 4% की गिरावट हम गुजरात गैस में देख रहे हैं। मेटल्स का हाल आप देखिए बेहाल है। एनएमडीसी 6.5% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर 7.5% नीचे, ऑलमोस्ट 6.5% नीचे हिंदुस्तान जिंक, और नाल्को तो 7.5% टूटा हुआ है आज के सेशन में। दिग्गजों में भी इसी तरीके का रुझान है। आप देखिए ऑटो एंसलरीज को, सोना बीएलडब्ल्यू 7% नीचे, भारत फोर्ज 6.5% नीचे, ग्राशी मोटर 7.5% नीचे, 7% नीचे संवर्धना मदरसन आज के कारोबार में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये हैं ऑटो एंसलरी पैक। मेटल्स की हमने बात की ऑलरेडी। ये हैं ब्रोकरेज स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स नहीं है, ये ब्रोकरेज शेयर्स है, जिसमें नोवामा 6% नीचे, एंजल वन 6.5% नीचे, 6% नीचे ज्यूजीत और एडलस फाइनेंशियल में भी लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। और क्विकली दिखाते हैं आपको रियल्टी स्टॉक्स आज के कारोबार में, जहां पर दबाव है। और रियल्टी में प्रेस्टीज, सोभा, डीएलएफ, मैक्रोटेक डेवलपर्स सभी 5% के नुकसान के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सत्र में। तो यहाँ पर गिरावट क्लियरली देखने को मिल रही है। लेकिन बात करेंगे फार्मा की। दरअसल कल का सबसे बड़ा हीरो सेक्टर फार्मा आज बाजार में सबसे ज्यादा नीचे है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर बड़ा टैरिफ बम फोड़ा है। आज ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका जल्द फार्मा पर टैरिफ का ऐलान करेगा। क्या है डिटेल्स और किन भारतीय कंपनी पर होगा असर, इस पर बातचीत करते हैं। विनी हमारे साथ बनी हुई है और तमाम डिटेल्स के साथ। बताइए विनी। बिल्कुल, तो आज जो रीसेंट कमेंट्री आई है ट्रंप से और प्रेसिडेंट ट्रंप से, उन्होंने बताया है कि अब वो फार्मा को एक सेपरेट कैटेगरी की तरह देख रहे हैं। कल भी हमको पता था कि यस फार्मा में आएंगे टैरिफ्स, पर कब आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे वो नहीं पता था। अब थोड़ी और क्लैरिटी आ रही है कि उन्होंने बोला वो अनाउंस कर लेंगे ये टैरिफ नियर फ्यूचर में होंगे और डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं। तो जल्दी जल्द हम देख सकते हैं कि मे बी फार्मा में भी कोई टैरिफ्स की अनाउंसमेंट आ सकती है। अभी ये अंडर रिव्यू है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की कमेंट्री थी। नाउ रिकैप करते हैं कि क्या हुआ था, इंडिया में कितनी टैरिफ लग रही है फार्मा प्रोडक्ट्स पे, कितना यूएस में जो जा रही है प्रोडक्ट। नाउ इंडिया जो चार्ज कर रहे हैं टैरिफ यूएस इंपोर्ट्स पे, फार्मा इंपोर्ट्स पे, वो फ्रॉम यूएस जो है वो है 10% की टैरिफ, वाइल यूएस अभी कोई टैरिफ नहीं चार्ज कर रहा है इंडिया पे। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ये टैरिफ की बात चल रही है। सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है ये फार्मा सेक्टर में, और कौन सी कंपनीज को सबसे ज़्यादा रिस्क है? जेनेरिक फॉर्मुलेशन प्लेयर्स और सीएमओ प्लेयर्स फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं। उनकी सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होती है स्पेशली जेनेरिक प्लेयर्स की यूएस मार्केट में, और उसकी वजह से उन पे इम्पैक्ट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ओवरऑल बात करें तो सिटी ने बताया है कि एनालिसिस करके कि वन टाइम का जो इबिडा इम्पैक्ट इन कंपनीज पे हो सकता है वो एज मच एज 9 to 12% की रेंज के बीच में हो सकता है। नाउ डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट एक्सपोजर है, उसकी बात कर लेते हैं। ग्लैंड फार्मा 50% एक्सपोजर है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इबिटा पे वो होगा अराउंड 8 to 10% में। औरोबिंदो फार्मा 48% की एक्सपोजर है यूएस से, वहाँ पे इम्पैक्ट होगा अराउंड 12 से 13%। डॉक्टर रेड्डीज भी 10 से 12% की इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी उनका एक्सपोजर है अराउंड 47%। लुपिन 37% है एक्सपोजर, उसका इम्पैक्ट होगा 6 to 7%। सिप्ला का भी 5% से कम ही होगा इम्पैक्ट, सन फार्मा और टोरेंट फार्मा। तो यहाँ पे लुपिन, सिप्ला, सन, टोरेंट इम्पैक्ट कम है ना। इनमें से कई सारा कंपनी है यहाँ पे जहाँ पे यूएस में उनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो वो वहाँ से प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसीलिए सिप्ला देखे, लुपिन देखे, डॉक्टर रेड्डीज देखे, इनकी इम्पैक्ट थोड़ी कम है इन टर्म्स ऑफ इबिटा। दूसरी कंपनी जिसकी ऑलरेडी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है सिंजन, पिरामल फार्मा और साया लाइसेंसेस, तो इन पे इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है। पर ओवरऑल एज ऑफ नाउ फार्मा थोड़ा प्रेशर में है आज, जो रीसेंट कमेंट्रीज आई उसकी वजह से।
तो फार्मा स्टॉक्स में इसीलिए क्लियरली पेन देखने को मिल भी रहा है। एक डिसेंट साइजेबल रेवेन्यूज यूएस से आते हैं इन तमाम कंपनीज के, कितना लाइकली इम्पैक्ट है वो डिटेल्स तो आपने समझी, लेकिन राय ले लेते हैं औरोबिंदो फार्मा, लॉरस लैब पर, जहां पर लॉसेस ज्यादा हैं आज के कारोबार में। इन स्तरों से भी नीचे लुढ़कने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि नीरव क्या रहा है इन दोनों शेयर्स पर? या और दूसरा कौन सा, लुपिन बोला आपने, राइट? लॉरस लैब्स एंड औरोबिंदो फार्मा। ओके। सो औरो फार्मा अगर देखें तो देखिए कंसोलिडेशन में है, लोअर साइड में अराउंड 1085, और बहुत बढ़िया सपोर्ट है ये स्टॉक को। वहां से ही सपोर्ट लेके आज के सेशन में वापस ऊपर आया है। आई बिलीव ज़्यादा इसमें अभी डाउनसाइड आएगा नहीं। इनफैक्ट यहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है विच कैन टेक द स्टॉक हायर टूवर्ड्स 1200 ऑड लेवल्स। तो यहाँ पे आप बाइंग बना सकते हैं 1080 के स्टॉप लॉस के साथ में, आप ले लीजिए। 1200 तक के इसमें टारगेट नजर आ सकते हैं। सो रही बात दूसरे फार्मा स्टॉक्स में, स्पेसिफिकली लुपिन एंड अदर्स, आई बिलीव थोड़े स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें एक टॉप फॉर्मेशन बनी है और जिसके कारण से वो स्टॉक्स अभी इतना परफॉर्म ना करें। स्पेसिफिकली डॉक्टर रेड्डी, जो लग रहा है कि यहाँ से और नीचे आ सकता है अप टू दैट 1000 ऑड लेवल्स। इवन लुपिन फॉर दैट मैटर नीचे में अराउंड 1850 तक आ सकता है। तो ये सब स्टॉक्स में थोड़ी बहुत और बिकवाली बाकी है। तो आई वुड ओनली सजेस्ट कि अभी अगर आपको कुछ लेना है तो एक औरो फार्मा ही है जो आप बाइंग कर सकते हैं। बाकी सब में और थोड़ा वेट करें डाउनसाइड का, जब डाउनसाइड आ जाएगा उसके बाद बाइंग करें। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे बजाज फाइनेंस की, बताएंगे डिटेल्स एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स दिन के लोअर लेवल्स पर ही कारोबार करते हुए प्रेशर चौतरफा देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक फाइनेंशियल्स ही दो ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि आज की वीकनेस से बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फ्लैट स्टोर पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर आप बैंक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक मेजर कंट्रीब्यूटर है निफ्टी बैंक को सपोर्ट लैंड करने में। और अगर निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स को देखेंगे तो बजाज फाइनेंस दूसरा स्टॉक है जो कि मजबूती लैंड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक पर एक राय ले लेते हैं नीरव की। स्टॉक अभी भी 1.5% ऊपर है। नीरव देखिए और बताइए स्टॉक को क्या राय? देखिए ये स्टॉक में इम्पोर्टेंट एक ब्रेकआउट आ गया है और वो है 1740 का। उसके बाद लगातार अच्छी बाइंग आई है। प्रॉबली ये एक स्टॉक ऐसा रहेगा जो अगेंस्ट द ट्रेंड चल सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में 1900 के लेवल्स इमीडिएटली आ सकते हैं। करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है। थोड़ा डिप मिले तो डिप में भी बाइंग बनाइए। 1800 का बहुत बढ़िया सपोर्ट अभी बन चुका है। 1800 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 1900 का टारगेट है। वहीं बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, जिसने सपोर्ट लैंड किया है निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स को। आज स्टॉक फोकस में बना हुआ है क्योंकि वीक मार्केट में भी ये 2% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। वजह यह है कि कंपनी के शानदार Q4 अपडेट्स आए हैं। क्या है डिटेल्स इन अपडेट्स की, ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है, तमाम बातें समझते हैं श्रेया ठाकुर से। श्रेया समझाएं। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए बजाज फाइनेंस डे हाई पे कारोबार कर रहा है 2% की तेजी के साथ। Q4 अपडेट हमने सुबह से अपने दर्शकों के सामने रखे हैं। शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है और Q4 अपडेट भी शानदार आया है। क्या है वो आंकड़े आपके स्क्रीन पर भी रखते हो। देखिए 31 मार्च तक जो कुल कस्टमर बेस है फ्रेंचाइजी बढ़कर वो 10.1 करोड़ हो गई है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। साथ ही Q4 में आप बात करें लोन बुक की तो नए लोन में भी 36% की बढ़ोतरी देखी गई है और ये 36% बढ़कर अब 1.7 करोड़ पर पहुंच चुका है। इनफैक्ट AUM में भी 26% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये 4.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। Q4 में आप देखिए AUM करीब 18,700 करीब के करोड़ के पास पहुंच गया और डिपॉजिट बुक में भी आपको इजाफा देखने को मिला। यहाँ पे भी करीब 19% की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये तमाम फैक्टर्स की वजह से जेफरीज काफी बुलिश नजर आ रहे हैं बजाज फाइनेंस पर। उन्होंने बाई की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस अभी आपके स्क्रीन पर होगा 9,250 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। यानी कि अभी जिस प्राइस पर ये कारोबार कर रहे हैं वहां से अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल बजाज फाइनेंस में नजर आ रहा है। आपको ध्यान देना होगा कि कल देखिए बजाज फाइनेंस गिरकर कारोबार कर रहा था। दरअसल RBI की तरफ से एक फटकार कंपनी को पड़ी थी। कस्टमर सिक्योरिटी को लेकर भी कंसर्न जताए गए थे, लेकिन Q4 अपडेट काफी शानदार नजर आए। आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, इसलिए जेफरीज काफी बुलिश बाई की कॉल आती हुई।
थैंक यू श्रेया, डिटेल्स शेयर करने के लिए। बजाज फाइनेंस 2% ऊपर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, हाउसेस का व्यू भी बुलिश है। ले लेते हैं एक टेक चेक। बताइए क्या रहा है आपकी नीरव बजाज फाइनेंस पर। देखिए चार्ट में भी बहुत बढ़िया है, एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आया है 4 ईयर कंसोलिडेशन का। 7800 के ऊपर ये ब्रेकआउट आया है और अब उसके हिसाब से जो टारगेट बनता है एटलीस्ट 9000 का बनता है। तो पहला इसका टारगेट 9000 का रहेगा। करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है, 8550 का स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग करें, 9000 का टारगेट रहेगा। ओके, तो ये सलाह आपके लिए बजाज फाइनेंस पर 180 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है फिलहाल आज के कारोबार में। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक आज के सेशन में कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स दिखाई देंगे आपको जहां जो कि वीक मार्केट में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हमने दिग्गजों का तो जिक्र किया ही, लेकिन इसके अलावा भी शेयर्स दिखाई देंगे। अच्छा, एक बार लेकर आते हैं इंडिगो का स्टॉक। वैसे भी ये स्टॉक फोकस में रहा है कंसिस्टेंटली पूरे मार्च भी। इसने मार्च में भी मार्केट की वीकनेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो कि हमने फर्स्ट हाफ में देखी थी, और आज भी मजबूत है। आज तो कच्चे तेल का कंफर्ट भी स्टॉक को मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बिजनेस देखें, ऑपरेशंस देखें, एक्सपेंशन देखें, वो सब फेवरेबल रहे हैं और इसलिए स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस लगातार दिखाई है। 5114 पर ट्रेड कर रहा है। क्या रहा है इंडिगो पर? देखिए इंडिगो वैसे ओवरऑल चार्ट देखें तो पॉजिटिव है, मगर एक ही प्रॉब्लम है, आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जेंस है लॉन्गर टर्म चार्ट्स में, विच इज़ नॉट वेरी गुड। और बहुत सारे स्टॉक्स में हमने देखा है ये प्ले आउट हुआ है इन अ नेगेटिव वे, जिसके कारण से ये स्टॉक को भी एक अफेक्ट हो सकता है। तो करंट लेवल से अगर आपने इनफैक्ट नीचे से आपने कुछ लिया है ये स्टॉक में, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें। एक रेजिस्टेंस है 5200 के पास में, वहां से प्रॉबेबली थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। एक बार ये स्टॉक नीचे में 4800 से 4700 के बीच में आए तब जाके वापस बाइंग करें, नॉट एट करंट लेवल्स। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। इस बीच एफएमसीजी स्पेस के कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर जो तेजी दिखा रहे हैं वीक सेशन में भी, जिसमें इमामी है, मैरिको है, टाटा कंज्यूमर है। तीनों स्टॉक्स में इनफैक्ट स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। इमामी इस समय 2% ऊपर है, मैरिको में भी 2% की तेजी है, और टाटा कंज्यूमर देखेंगे तो ये भी लगभग 2.25% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो तीनों ही डेज हाई पर है वैसे तो, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट इन तीनों ही स्टॉक्स में टाटा कंज्यूमर का दिखाई दे रहा है, या कोई और व्यू है? देखिए एट दिस पॉइंट अगर तीनों ही चार्ट इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव है और ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यस आई एग्री विथ यू कि टाटा कंज्यूमर का काफी स्ट्रांग है चार्ट अलोंग विथ इमामी। तो कोई पिक अगर करना है तो ये दो इमामी और टाटा कंज्यूमर आपको बाय करना चाहिए। इमामी में पॉसिबिलिटी है 640 से 650 के टारगेट आने के, विद स्टॉप लॉस ऑफ 575 आप बाइंग कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर में अगेन वेरी पॉजिटिव चार्ट और इसमें पॉसिबिलिटी है 1200 के लेवल जाने के, तो यहाँ से आप टाटा कंज्यूमर भी बाय कर सकते हैं 1060 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, तो ये राय रही आपके लिए इन स्टॉक्स पर। लेकिन साल का वो समय फिर आ गया है, न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका ना गंवाएं। पार्टिसिपेट कीजिए, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हुए अब खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ रुख करते हैं, लेकर आते हैं अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला चला कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले, एसएसजी फाइनेंस के विरल छेदा और साथ ही एमके ग्लोबल के कपिल शाह के बीच में एक अपडेट। अमोल ने एग्जिट किया है बीकाजी से, 677 पर ट्रेड करा है, 684 पे इन्होंने एग्जिट किया है। फिलहाल जो लक्ष्य थे इनके वो 735 के, 670 का स्टॉप लॉस इनका था इस स्टॉक में। रिटर्न की स्थिति देखें तो लीड कर रहे हैं अमोल अठावले 4% के रिटर्न्स के साथ। तो चलिए ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के फाउंडर और एमडी अंजन चैटर्जी से। नमस्कार।